क्या आपको पता है कि आपका बच्चा जो पहला कदम चलता है, वो दुनिया की तरफ उसका पहला कदम होता है। और ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको चलने में दिक्कत होती है और उन बच्चों को हमारे साथ की ज़रूरत होती है। आइए, आज फिर से मैं आपका डॉक्टर अमर जुल्फ़ी आपको बताने जा रहा हूँ सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में, जिसको हम प्रमस्तिष्क पक्षाघात के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा रोग है जो कि बच्चों को अफेक्ट करता है और इसमें जो फिजियोथेरेपी का रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम स्ट्रेचिंग से लेके स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स का उपयोग करते हैं जिससे बच्चे की इंडिपेंडेंस या बच्चे का वो चलने का जो कदम होता है दुनिया की तरफ, उसकी तरफ वो बढ़ता है। तो चलते हैं और जानते हैं कि फिजियोथेरेपी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल कैसे निभाता है। फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल सेरेब्रल पॉल्सी में है। जैसे कि आप जानते होंगे कि सेरेब्रल पॉल्सी का ऐसा कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, लेकिन इसमें जो भी इंडिपेंडेंस, जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो फिजियोथेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, एक रामबाण बनता है सेरेब्रल पॉल्सी वालों को ट्रीट करने में। लेकिन पेरेंट्स को जानना चाहिए कि जो ये आप बच्चे को दिखाते हो उसको एक राइट समय, राइट टाइम पर दिखा दें। सपोज़ अगर आप बच्चे को 3 या 4 साल के बाद दिखाते हैं, तो जब हम उसमें देखते हैं उसमें काफ़ी उस तरह की जो मोटर डिसेबिलिटीज़ हैं वो हो जाती हैं। जैसे कि मसल बहुत टाइट हो जाते हैं, मेजरली उसके काफ मसल, उसके हैमस्ट्रिंग्स, उसका जो आगे जो थाई का मसल होता है जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, इस तरह के मसल्स में काफ़ी स्पैस्टिसिटी बढ़ जाती है। और अगर यही बच्चा एक राइट टाइम पे आए तो उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो तय करता है, डिज़ाइन करता है अपना प्रोग्राम बच्चे को देख के, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी के अलग तरह के टाइप होते हैं और टाइप के बेस पे ही एक फिजियोथेरेपिस्ट अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना सकता है। तो दर्शकों, तो आप जानते हैं कि फिजियोथेरेपी के इस सेरेब्रल पॉल्सी में क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फिजियोथेरेपी के जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट्स होते हैं, जो हमारे जो अप्रोचेस होते हैं, हमारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं, वो तो एक बच्चे को स्टार्टिंग से ही कंट्रैक्चर से बचाते हैं। तो उनकी जो मूवमेंट होती है जॉइंट्स की, वो मेंटेन रहती है। और फिजियोथेरेपी को टाइम से स्टार्ट करने से हम उनके मसल्स की स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं। और ना ही पोस्चर, बल्कि इसके जो माइलस्टोन है जैसे कि चलना, जिसको हम गेट ट्रेनिंग कहते हैं, वो भी हम अचीव कर सकते हैं। सो हमें इसके साथ जो फिजियोथेरेपी का और एक जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि हम उसकी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एंड्योरेंस और उसकी मोबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। अब दर्शकों, आप जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी में ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन सी टेक्निक है जो कि आपको भी पता हो, सो दैट आप अपने बच्चों को करवाएं। सबसे पहले जो फिजियोथेरेपी में जो टेक्निक जो हम आजकल यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमारे न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और उनके पास ही जाके आप ये करवा सकते हैं। जो पहली टेक्निक है दैट इज़ NDT। इसको न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट या थेरेपी कहते हैं। इसको हम बोबाथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बोबाथ ने ही इसको इन्वेंट किया था। तो इसमें क्या है कि इसमें जो बॉडी के नॉर्मल मूवमेंट्स होती है उनको फैसिलिटेट किया जाता है, सो दैट बच्चा अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकें। और दूसरा जो इसमें हमारा जो टेक्निक है दैट इज़ सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक। सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक से हम क्या फैसिलिटेट करते हैं, हम बच्चे का न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस या सेंसरी इंफॉर्मेशन को हम अचीव कर पाते हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो दोस्तों है वो है इलेक्ट्रिकल फंक्शनल स्टिमुलेशन, या इसको आप फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी कह सकते हैं, FES, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जो कि बच्चे को स्ट्रेंथ और बच्चे के फंक्शन को ट्रेन करने में हमें हेल्प करती है। ये बहुत ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा हम और भी टेक्निक्स का जो है उपयोग करते हैं, जैसे कि हम कॉमनली स्ट्रेचिंग टेक्निक्स,
तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स हम यूज़ करते हैं बच्चे में, सो दैट हम कंट्रोल मूवमेंट पे ध्यान दे सकें, और स्ट्रेंथनिंग पे हम काफ़ी ध्यान देते हैं, जिसमें हम बॉडी वेट से लेके हर चीज़ को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो ये टेक्निक्स है जिनका उपयोग करके फिजियो बच्चे को एक्सरसाइज दिखा सकता है। जैसे कि बच्चे को हम सबसे पहले हमने बात की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिससे उसकी जॉइंट रेंज और वो कंट्रैक्शन को प्रिवेंट कर सकता है। कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बच्चे को बैठ के लेग रेजेस के लिए बोल सकते हैं हम, जिसको हम सीटेड लेग लिफ्टर्स कहते हैं। उससे काफ़ी आराम आता है बच्चे को। बच्चे को हम सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज करवा सकते हैं, और बच्चे को ऐसे ही हम रोलिंग करवा सकते हैं। बच्चे को हम प्रोन में लेके उसके एल्बोज़ पे उसको लेके उसको उसके स्पाइनल एक्सटेंशन पे वर्क कर सकते हैं। और बहुत ही एक खुशखबरी है पेरेंट्स के लिए भी। अब इसमें भी काफ़ी कुछ और टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे रोबोट असिस्टेड टेक्नोलॉजी, या और तरह की भी टेक्नोलॉजी है, जैसे वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, जो कि बच्चे को काफ़ी सेंसरी से लेके कोऑर्डिनेशन से लेके बैलेंस से लेके हर इस चीज़ में हेल्प कर सकती है। फिजियो को 3 तरह की एक्सरसाइज पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि आपकी हाइड्रोथेरेपी है, क्योंकि हाइड्रोथेरेपी से एक ऐसा फ़ायदा होता है कि आपके जॉइंट पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता है, आप पूरा रेजिस्टेंस जो है वो मसल पे देते हैं। सेकंड, फिजियोथेरेपिस्ट को जो दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है बैलेंस पे पूरा फोकस करना चाहिए। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है वॉल लेग स्टैंडिंग करवानी चाहिए। और जो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द गेट ट्रेनिंग मैंने पहले भी जिक्र किया था, चलने को कहते हैं। तो हमें बच्चे के चलने को ट्रेन करना है, क्योंकि चलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो आखिर में जानते हैं कि घर में हम कौन सी फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। तो मैं आपको 4-5 पॉइंट्स में बता दूंगा। पॉइंट नंबर 1, हम स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। स्ट्रेचिंग हमने किस चीज़ की करनी है, हमने 2-3 तरह के मसल की करनी है, जो कि ज़्यादा स्पास्टिक या ज़्यादा टाइट हो जाते हैं सेरेब्रल पॉल्सी में। एक, आप काफ की स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। काफ को स्ट्रेच करें, उसको 10 से 15 सेकंड होल्ड करें, और कम से कम 5 to 10 रिपीटेशंस करें। उसके बाद आप हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करें। हैमस्ट्रिंग को भी आपने बिल्कुल स्ट्रेच करके 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है, और इसको भी 5 to 10 टाइम्स करना है। और उसके बाद आप अपर बॉडी स्ट्रेचेस भी करवा सकते हैं बच्चों को। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बैलेंस में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है कि आप बच्चे को एक लेग पे खड़ा करके उसकी बैलेंस को इम्प्रूव करें, या बैलेंस में आप बच्चे को स्ट्रेट लाइन पे वॉक करने के लिए एम्फेसाइज कर सकते हैं। सेकंड जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में आपका जो है हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें आप रीचिंग एक्टिविटीज़ से लेके बहुत तरह की डिफरेंट एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जिसमें उसकी जो कोऑर्डिनेशन है हैंड टू आई वो इम्प्रूव हो सके। और जो तीसरी चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेंथनिंग, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो स्ट्रेंथनिंग में 3 चीज़ें हम जानेंगे जो आप घर में करवा सकते हैं। एक तो आप चेयर स्क्वाट करवा सकते हैं। आप उसको कुर्सी पे बिठा के खड़ा कीजिए, फिर से बिठा दीजिए, वो स्क्वाट करवा सकते हैं आप। तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं 10 to 15 टाइम। तो दूसरी एक्सरसाइज जो उसमें होगी वो होगा लेग लिफ्ट। लेग लिफ्ट में क्या करना है, बैठ के उसको लेग लिफ्ट करना है, जिससे उसके लेग के मसल स्ट्रांग होंगे। और जो इसमें लास्ट एक्सरसाइज है, जो थर्ड एक्सरसाइज होगी, वो है बच्चे को ब्रिज करवाना। बच्चे को लेट के उसको अपने उसको यहाँ फैसिलिटेट करके उसको बोलना है कि अपनी कमर को ऊपर उठाएं। सो ये आपकी 3 एक्सरसाइज मेजरली होगी। अब इसमें जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो ये है कि हमें बच्चे को ड्राइंग और कलरिंग के लिए भी उसको हमने एनकरेज करना है, जिससे उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। और ये भी कोशिश करनी है साथ में कि बच्चे की जो ग्रिप है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्मॉल टाइल्स का उपयोग किया जाए, और उससे उसकी ग्रिपिंग जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो दर्शकों, एक बात का खास ख्याल रखें, जब भी आपने ये एक्सरसाइज करनी है आप ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, सो दैट वो आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करें, क्योंकि हर
सीपी चाइल्ड एक जैसा नहीं होता है। उसका टाइप अलग हो सकता है, या किस टाइम आप अप्रोच किसी फिजियोथेरेपिस्ट को करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही वो आपका जो प्रोग्राम है, जो एक्सरसाइज सेट ऑफ प्रोग्राम है, उसको डिज़ाइन कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि फिजियोथेरेपी इम्पॉर्टेंट कैसे है सेरेब्रल पॉल्सी के मैनेजमेंट में, और कैसे आप घर बैठ के ही कुछ सिंपल एक्सरसाइज का उपयोग करके अपने बच्चे को हर कदम पे फ़ायदा कर सकते हैं और उसको एक कदम दुनिया की तरफ कैसे चला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आशा है कि आप अपना ध्यान रखेंगे।